आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गाजीपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी नहीं हो रही आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपी परिवार को बंदूक दिखाकर व घर पर चढ़कर जान से मारने की देता है धमकी। फतेहपुर में दबंगों की धमकी से दहला परिवार। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरकी में एक परिवार दबंगों की धमकी से दहशत में है। प्रार्थनी रूबीना खातून पत्नी कमरुद्दीन का आरोप है कि उनके देवर नजबुद्दीन और गांव के मदरसे के संचालक मसीहुद्दीन मिलकर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दिनांक 30/4/2025 को प्रार्थनी के देवर नजमुद्दीन ने उनके पति कमरुद्दीन के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी नजमुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। वहीं गांव के ही एक व्यक्ति नफीस पुत्र स्वर्गीय हनीफ बंदूक लेकर दरवाजे पर प्रार्थनी की बेटियों और प्रार्थनी के साथ गाली गलौज और प्रार्थनी के पति कमरुद्दीन को बंदूक से गोली मारने की धमकी देता है। प्रार्थनी के द्वारा लिखित शिकायती पत्र देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि दिनांक 24/5/2025 को नफीस को सुबह मदरसे के अंदर से पकड़ने के बाद भी पुलिस नहीं आई। प्रार्थनी ने उच्चाधिकारी से निवेदन किया कि उनके प्रार्थना पत्र की जांच कर उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रार्थनी का परिवार दबंगों की धमकी से दहशत में है और न्याय की मांग कर रहा है। फतेहपुर से उपेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? जी, मेरा नाम गुलाम वारिस है। मैं निवासी सरकी थाना गाजीपुर का रहने वाला हूँ। पूरा मामला क्या है आपको? मामला ये है कि हमारे पिताजी और हम की दुकान है जिसमें हमारे चाचा और इसमें हम हमारे पिताजी हमारे चाचा को बचपन से साथ में रख के पाले पोसे सब कुछ शादी ब्याह किए, घर बसाए। इसके बाद वो दुकान बेईमानी से अपने नाम करवा लिया। दुकान हमारे नाम हो रही थी, पिताजी ने पैसा दिया हमारे नाम करवाने का, बेईमानी से अपनी औरत के नाम करवा ले गया। इसके बाद पिताजी को मारा, कूटा, लाठी डंडा से मारा। इसके बाद पिताजी के शरीर में काफ़ी चोट आई। हम थाने में कई बार जा चुके हैं, मुकदमा भी लिखा गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। हम कई बार थाने जा के थक चुके हैं, थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और वहाँ पे गाजीपुर में एक दुल्हन ब्यूटी पार्लर, जिसका नाम मुख्तारा है, उसने भी पापा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगवाए और उनके ऊपर जादू टोना कराकर पाने की इच्छा। और इसके अलावा हमारे चाचा और हमारे गांव के मदरसे कमेटी के संचालक मसीहुद्दीन ने हमारे गांव के ही एक व्यक्ति नफीस और नक्ता को उकसाया और उस उकसाने पर उस नफीस के द्वारा हमारे घर पे बंदूक लेकर आया और हमारी बहनों को गाली गलौज किया और हमारे पिताजी को बंदूक से जान से मारने के लिए कह रहा है, बार बार धमकी दे रहा है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी लोगों को पकड़ा जाए। आज कहाँ पर हो? आज हम डीएम साहब कार्यालय में आए हैं। क्या आश्वासन मिला डीएम साहब? आश्वासन ये मिला कि उक्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई, दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? हमारी योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है, विनती है कि दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होकर हमें न्याय मिले। भाइयों बहनों, कृपया इस फोटो को ध्यान से देखें। इनका नाम कृष्णदेव झा है और ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं तथा वहाँ से लापता हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है और ये अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। इन्हें अपने परिवार से मिलाने में मदद करें। यदि आपको ये कहीं भी नजर आते हैं या दिख जाते हैं तो तत्काल इन नंबरों पर सूचित करें। इन्हें अपने पास किसी तरह से रोक के रख लें जिससे इनके परिवार वाले आप तक पहुँच सकें और इन्हें अपने घर ला सकें। आपका यह प्रयास अनमोल है, फिर भी इन्हें ढूंढ के लाने वाले को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस नेक काम में इस परिवार की सहायता करें। आपके सहयोग के लिए ये परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।